जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर चुकी हूँ। धूप दीप लगा दिया है मैंने और अपने कान्हा जी को स्नान वगैरह करा दिया है। और बस अभी मुझे सुनना है कार्तिक मास का अध्याय। तो जैसा कि आज एकादशी 2 दिन पड़ गई है इस बार, हर बार ऐसे ही हो रहा है अभी। और आज जो है वो द्वादशी युक्त एकादशी है और जो कल एकादशी होगी तो उसमें हमें एकादशी भी मिलेगी, द्वादशी तिथि भी मिलेगी यानी कि, और त्रयोदशी भी मिलेगी साथ में। तो इसीलिए जो तुलसी विवाह होगा वो आज करेंगे हम और शाम को, क्योंकि कल तो रविवार है और आपको पता है कि रविवार के दिन तुलसी पूजा नहीं की जाती। तो इसलिए तुलसी विवाह आज शाम को होगा, क्योंकि एकादशी तब लग गई होगी। तो व्रत जो है वो हम करेंगे कल। तो बस कान्हा जी को स्नान करा के मैंने तुलसी दल अर्पण कर दिया है और श्रृंगार कर दिया है उनका। यहाँ पर हो चुकी है मेरी सुबह की पूजा और अभी मैं सुनती हूँ अपना पाठ। आप लोग भी दर्शन कीजिए माता रानी के। जय माता दी। यहाँ पर सुबह के 6:30 होने को हैं और आप देख सकते हैं इस टाइम पर उजाला जो है वो इतना हुआ है और लोग कोई सैर कर रहा होता है इस टाइम पर, कोई अपने पूजा पाठ कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है। तो सब लोग अपना उठकर अपने अपने हिसाब से अपनी रूटीन शुरू कर देते हैं इस टाइम पर। और सुबह का जो ये टाइम है ये हमारी लाइफ में बहुत ही मतलब इसकी अहमियत है। अगर हम समय से उठ जाएं सुबह तो दिन जो है वो हमारा बन जाता है अच्छा। ये हो गई है मेरी सुबह की चाय। ये जल कान्हा जी के लिए और माता रानी के लिए जो मैं उनके पास रख देती हूँ भर के। ये सारा दिन रहता है उनके पास। जब भी फिर बाद में भोग वगैरह लगाते हैं ना तो बस फिर जल वहाँ रखा होता है और बस इसको जब रात में या बाद में कभी भी फिर हम मतलब ले लेते हैं, इसको पी लेते हैं जानी प्रसाद के रूप में। मैं रात में ना चने भिगोना भूल गई थी तो इसीलिए अभी मैंने इस टाइम पर ना इनको थोड़ा सा पानी में कर लिया बॉयल और रख दूँगी मैं ढक के। तो हो जाएंगे ये, क्योंकि काफ़ी टाइम है अभी। तो अपना मैं चाहे दोपहर में बना लूँगी और चाहे तो शाम में। तो बस इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लिया और अभी करूँगी मैं गैस बंद और इसको रख दूँगी मैं ढक कर। अगर कभी हम रात में भूल जाएं चने भिगोना तो इस तरीके से अगर हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं ना तो बस उतने वो हो जाते हैं सॉफ्ट, यानी कि जितना हम रात में भिगोकर रखे हुए चने जो हमारे होते हैं इतना ये मतलब फूल जाते हैं। तो बस मैंने इनको सुबह अभी मुझे याद है, पहले मुझे था रात में, लेकिन फिर वही है कि जब हम रात के काम ख़त्म करते हैं ना तो भूल ही जाते हैं, फिर सारा दिन काम में लगे रहे, कोई याद भी नहीं रहता। तो अभी सुबह मुझे एकदम से याद आया, चाय पी मैंने तो सोचा कि पहले इसको मैं रख देती हूँ करके। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, कभी अगर भूल भी जाओ तो भिगोना इनको चनों को। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, अपना पूजा पाठ करके नहा धो के अपना झाड़ू वगैरह मैंने निकाल दी है यहाँ पर।
ऊपर इधर अंदर अंदर। और बस नीचे तो काफ़ी अभी हमारा खलारा पड़ा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा है, तो उस वजह से फिर आपको पता ही है कि होता ही है जब फैल जाता है कुछ भी तो। और बस मैं आ गई हूँ अभी अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। चाय वगैरह मेरी हो चुकी है, चने मैंने भिगो के रख दिए हैं, जो कि मैंने आपको बताया, मैं भूल गई थी रात को उनको भिगोना। और अभी बनानी है मुझे सब्जी। तो सब्जी में आज आलू तो है नहीं, ख़त्म हो रखे हैं। हस्बैंड जी को मैंने कल बोला था, लेकिन वो शायद भूल गए। तो सब्जी पड़ी है, गोभी लाए थे जो वो परसों, तो अभी मैं देखती हूँ इसी को बनाती हूँ और अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करती हूँ रेडी, क्योंकि उसके बाद में आ जाएंगे फिर जो कर रहे हैं पेंट का काम, तो वो आ जाते हैं, फिर उनकी चाय वगैरह हो जाती है। तो जब कुछ काम चल रहा होता है एक्स्ट्रा तो बढ़ ही जाता है काम। और मेरी बेटी को हो गया है कोल्ड, तो उसको भी मुझे कुछ अर्क वगैरह कुछ बना के देना है, तुलसी वगैरह डाल के उसमें अदरक ये सब छोटी मोटी चीज़ें डाल के बना कर दूँगी मैं। और जैसा कि आज है एकादशी, तुलसी विवाह आज होगा शाम को, और व्रत कल रखा जाएगा, तो कल संडे है, हम पूजा नहीं कर सकते तुलसी जी की, छू नहीं सकते यानी कि उनको, तो फिर विवाह हम कैसे ही करेंगे जब उनको हम उनका श्रृंगार वगैरह नहीं कर पाएंगे, कुछ चढ़ा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए तुलसी विवाह तो आज ही होगा, और जो व्रत है वो कल होगा, कल रखूँगी मैं एकादशी का व्रत। और बस बेटी को अर्घ दे बनाकर देना है। और जैसा कि आपको पता है मैं एक हाउस वाइफ हूँ, गृहिणी हूँ, तो घर का भी देखना पड़ता है काम, और अगर हमारे बच्चे को कुछ होता है तो जो एक माँ का भी होता है रोल, वो भी हमें करना होता है। तो बस थोड़ा सा मैं उसको कुछ अगर बना के दे दूँगी ना, थोड़ा उसको राहत मिल जाएगी, क्योंकि जब भी कोल्ड होता है ना, दवाई जितनी मर्जी खा लो, 2-3 दिन मतलब उसमें लगते ही लगते हैं, जाते ही हैं, ज़्यादा मतलब ज़ोर पकड़ता है, फिर तो थोड़ा धीरे धीरे आराम हो जाता है। तो वैसे 1-2 बार तो पहले भी दिया उसको, थोड़ा है पहले से आराम, लेकिन वही है कि चलो थोड़ा सा बना कर दे दूँगी मैं। और बस इसी तरीके से हम अपनी माँ होने की भी जिम्मेदारी है जो वो निभाते हैं, और सब कुछ देखना पड़ता है घर में हमें। चलिए जी, बनाती हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट साथ साथ में, और फिर साथ में करती हूँ मैं जो मेरे और आगे के काम रहते हैं। गोभी एकदम साफ है वैसे ना, जो इससे पहले लाए थे हस्बैंड जी वो थोड़ा ऐसे निकली थी खराब। खराब क्या, इसमें कीड़ा वगैरह होने का ही डर रहता है गोभी में, लेकिन ये एकदम बढ़िया, इसको मैं चेक कर चुकी हूँ, जब वो लाए थे मैंने तभी भी देखा था इसको, और अभी भी मैंने अच्छे से चेक कर लिया, बढ़िया एकदम। सर्दी की जो सब्जियां ना अभी हो जाएंगी शुरू, सब्जी खूब सारी रहती है सर्दी में भी, और अच्छी भी लगती हैं। एकदम बढ़िया, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, साफ सुथरी है एकदम गोभी। और आज से ना जो 5 दिन का व्रत रहता है ना, जैसे जो कार्तिक में मतलब स्नान वगैरह जिसने किया हो तो वो कर सकते हैं, आज के दिन से पूर्णिमा तक 5 दिन हो जाते हैं फिर ये। चलिए जी, सब्जी कर ली है मैंने यहाँ पर अपनी कट। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया, और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें हींग, और बस इसी का तड़का लगाने वाली हूँ मैं।
इसी टाइम इसमें हल्दी डाल दूँगी मैं, और इसमें जाएगी रेड चिली। रेड चिली के साथ साथ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा जाएगा इसमें धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डालूंगी मैं गरम मसाला, और इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और बस इसको मैं करूँगी मिक्स। जिस टाइम पर मैंने जीरा वगैरह इसमें ऐड किया ना, अगर मसाले हल्दी वगैरह उस टाइम पर मैं इसमें डालती तो या तो फिर पानी में मिक्स करके हम डालें तो सही रहता है, या फिर बाद में डालें, क्योंकि उस टाइम पर जल जाता है। मसाले होते हैं ना जो हमारे, धनिया पाउडर हो गया जैसे, तो रेड चिली पाउडर, हल्दी, ये सब जल जाती है। फिर पानी में मिक्स करके डालो तो फिर तो सही है, फिर तो कोई और नहीं कि जल जाएगा। लेकिन ये है कि अगर हम ऐसे सूखे डाल रहे हैं उसमें, फिर जलने का डर रहता है। बस इसको लगाएंगे हम थोड़ा सा इसके ऊपर ढक्कन, और पका लेंगे हम। गोभी की सब्जी बनकर हो चुकी है रेडी। गैस करूँगी मैं बंद, और इस टाइम पर मैं इसमें धनिया जो है वो कर दूँगी ऐड। आजकल धनिया अच्छा आता है। चलिए जी, सब्जी तो हो चुकी है हमारी बनकर तैयार। अभी लगाऊंगी मैं आटा। आटा लगाने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा ना ऐसे लगता है कि आटा अभी गूंदने वाला है, लेकिन जब हम लग जाते हैं तो फिर तो हो ही जाता है। कोई भी काम है जैसे करने लग जाओ जब, तो फिर हो ही जाता है। लेकिन अगर कभी रोटी वगैरह हमें बनानी हो ना, तो ऐसे लगता है कि आटा नहीं है गूंदा हुआ, आटा गूंदने वाला है। आज हस्बैंड जी चले गए हैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग अपना ड्यूटी, तो थोड़ा उनको पहले निकलना था, लेकिन वो आएंगे बीच में। मैं उस टाइम पर पूजा कर रही थी जिस टाइम पर आज वो गए हैं, तो मैं अपना बनाकर रख देती हूँ ब्रेकफास्ट। आटा लगा लूँगी ना मैं, सब्जी बन चुकी है मेरी, तो बस फिर मुझे रोटी परांठा बनाना है। जब वो आएंगे गरम गरम बना दूँगी मैं फटाफट से उनको। गले में हो रही है थोड़ी सी खराश, क्योंकि मौसम जो है ना वो अपना असर दिखाने लग गया। अब ठंड लग भी रही है थोड़ी थोड़ी, और ऐसे भी थोड़ा सा जैसे हो जाता है ना गर्म सर्द के जैसे, ऐसे अभी होने लग गया एकदम से। आटा भी मैंने लगा कर रख लिया है, और जैसे ही हस्बैंड जी आते हैं उनको मैं बना दूंगी फटाफट। और जो चाय वगैरह के बर्तन थे रखे हुए, इनको मैंने सोचा कि चलो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जी वगैरह जिसमें धोते हैं बर्तन वो हो जाता है। फिर आटा वगैरह जैसे अभी लगा कर रखा है, तो वही बस कुछ बर्तन हैं
और इनको मैं करके साफ रख लूँगी ताकि जो मेरा काम है वो थोड़ा कम हो जाए। नहीं तो एक साथ बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर काम ज़्यादा थोड़ा बढ़ जाता है। साथ के साथ हो जाए तो अच्छा। कोई भी चीज़ है ना अगर तरीके से उसको करो तो हो जाता है काम। ढेर लगाकर साफ करेंगे फिर भी खुद ही करने हैं, टाइम जो एक्स्ट्रा जाएगा हमारा वो अलग से। एक बार इनकी ना जूठन जो होती है ना बर्तनों की वो मैं निकाल के रख लेती हूँ। वैसे चाय के बर्तनों में इतना क्या ही होता है, तो फिर भी हल्का फुल्का जो भी रहता है। और ये वाली सिंक ना बड़ी है हमारी थोड़ी, इसमें आराम से बर्तन एक साइड पर रख लो, साफ करते जाओ रखते जाओ और आराम से हो जाते हैं। सिंक इसमें सिंगल ही है हमारी, लेकिन ये है कि बड़ी है सिंक। हस्बैंड जी तो अभी नहीं आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन जो पहले 2-3 रोटी बनानी है वो बनाकर मैं निकाल के रख दूंगी गाय के लिए रोटी, और जो मुझे भोग लगाना है वो मैं लगा लूँगी। तो फिर उसके बाद में हम कभी भी खा सकते हैं। ऐसे अगर वो जल्दी में आए भी ना तो वो बोलेंगे फटाफट से बना दो, और फिर मुझे रहेगा कि मैं थोड़ा सा पहले बनाकर अलग से भोग वगैरह लगा लूँ, निकाल लूँ, तो फिर उनका टाइम वेस्ट ना हो। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं बना लेती हूँ पहले। और भोग वगैरह का भी समझ नहीं आ रहा, जैसे माता रानी को तो लगाएंगे भोग, एकादशी है जैसे, तो फिर कान्हा जी को, ठाकुर जी को भोग अन्न का देखती हूँ, क्योंकि एकादशी भी 2 दिन है, आज भी है कल भी है। गर्मी में क्या होता था, जब मतलब गैस के पास मैं काम करती थी ना, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती थी तो इतनी गर्मी हो जाती थी, क्योंकि विंडो से ना सामने से धूप आती है। और आजकल ऐसे है कि जैसे सूर्य निकलता है तो फिर इधर से जब थोड़ी थोड़ी गर्माहट आती है तो अच्छा लगने लग गया अभी, क्योंकि धूप जो है वो भी इतनी तेज़ अभी है नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी फ़र्क पड़ रहा है मौसम में जैसे, तो धूप भी थोड़ी ठंडी लगती है इस टाइम पर, और अच्छा भी लगता है। जैसे नहा धोकर हम अपना कोई काम करते हैं ना, थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है जैसे, तो सूर्य निकलता है तो अच्छा लगता है फिर धूप से भी ना। भोग प्रसाद निकाल लिया मैंने, अभी मैं पहले चढ़ा कर आऊँगी। बना लिए मैंने कॉफ़ी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए, तो बस बेटी के लिए बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो बहाने से मैं भी थोड़ा पी लेती हूँ। और बस वही है, खुद का अगर हमारा मन भी करता है ना कोई चीज़ का, फिर भी हमें बहाना चाहिए होता है कि चलो कोई अगर दूसरा बोल रहा है तो ही हम वो चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं अपनी कॉफ़ी को एंजॉय। कप भर लिए मैंने, क्योंकि थोड़ी सी बच रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बचा कर क्या करेंगे।
तो जी जैसे कि आज तुलसी विवाह है, तो बस गमला जो है इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया है तैयार। तो यानी कि पेंट तो करवा दिया था पहले, और फिर मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सूख जाए। 2 बार पेंट हुआ है इस पर, और फिर उसके बाद में कुछ ये रेड कलर से कर दिया इसको हल्का फुल्का हमने तैयार विवाह के हिसाब से। तो बस जी अच्छा लग रहा है, गमला तो कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद में आगे जो मुझे पूजा का सामान है वो लाना है अभी यहाँ पर नीचे। तो जी गमला जो है वो तुलसी का मैंने कर दिया अच्छे से तैयार, और बस अभी मैं श्रृंगार जो है वो लेके जा रही हूँ नीचे। और ये तुलसी मैया का श्रृंगार है जो मैं उनको कराऊंगी अभी। और सब कुछ है उनका, चूड़ी बिंदी जो भी रहता है, मेहंदी वगैरह। साथ में मैंने रख ली हैं बत्तियाँ, तो 365 बत्ती है ये पूरे साल की। मान लो कि अगर कोई दीपक नहीं जला रहा है रोज़, तो 365 बत्ती हम एक साल जला सकते हैं। और साथ में है ये कलीरा मैं बनाया हुआ, मैंने पहनाऊंगी जब मैं तो दिखाऊंगी आपको पहनाकर तैयार करके। और ये लाए हैं हस्बैंड जी चुन्नी, मैंने उनको बोला था कि बड़ी चुन्नी लाना, तो वो बड़ी ही लाई है उन्होंने अच्छे से। तो जब मैं उड़ाऊंगी तुलसी मैया को तो दिखाऊंगी आपको। ये है आंवला जो रखेंगे हम पूजा में, और कुछ प्रसाद मैंने ये बना लिया है। और फल रखेंगे हम सेब केला, तो मूली रहेगी, गन्ना रहेगा साथ में। और ये प्रसाद है जो नारियल का बनाया मैंने, जो गरी रहती है ना उसको कद्दूकस करके छूर के, और उसमें मतलब चीनी मीठा मिक्स किया, मिश्री जो होती है छोटी वाली। तो अभी करेंगे हम तुलसी जी का पूजन, और फिर उसके बाद में दिखाऊंगी मैं कि तुलसी मैया कैसी लग रही है। यहाँ पर मैं ठाकुर जी को भी ले आई हूँ नीचे, कान्हा जी को। और बस जो भी मुझे पूजा का मतलब सारा कुछ चढ़ाना है सामान, वो मैं सामग्री यहाँ पर लेकर आ गई हूँ नीचे। और बस मैं एक एक करके अब जो श्रृंगार है तुलसी मैया का वो कराऊंगी उनको। और सबसे पहले मैंने चूड़ी पहनाई है तुलसी मैया को। और तुलसी मैया का जो रूप है ना, तो कहते हैं जब श्रृंगार होता है तो हर कोई सुंदर लगता है, फिर वो तो तुलसी मैया हैं तो वो तो सुंदर लगेंगी, एक देवी जैसे होती है तो उनका तो रूप ही अलग होता है। और जैसे जैसे श्रृंगार किया तुलसी मैया का, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब कोई साक्षात देवी आकर बैठ जाती है ना, तो हमारे समक्ष। तो ऐसे बिल्कुल फील हो रहा था कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था एकदम से। तो जैसे चुन्नी वगैरह बाद में उड़ाई, तो और यहाँ पर मैंने चूड़ी वगैरह उनको पहना दी है। और जो भी मतलब श्रृंगार का सामान है एक एक करके मैंने सारा कुछ लगाया तुलसी मैया को। थोड़ी सी क्रीम, मतलब जो भी श्रृंगार का था इसमें सामान, वो सारा कुछ मैंने एक एक करके चढ़ाया है। और बस श्रृंगार किया है तुलसी मैया का। खुद तो हम रोज़ करते ही हैं, अपना तो सजना संवरना होता ही है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ मौके ऐसे होते हैं जब हमें ऐसा सौभाग्य मिलता है कि हम किसी देवी को श्रृंगार करा रहे हैं। तो बस ये कुछ घड़ियां होती हैं ऐसी, तो जो मिल जाए हमें वो मतलब कर लेना चाहिए उसमें। और बस मैं श्रृंगार यहाँ पर करवा कर फिर बाद में उड़ाऊँगी चुन्नी तुलसी मैया को। बिंदी वगैरह मैंने लगा दी है। और आप देखिए एक एक करके मैंने सारा श्रृंगार तुलसी मैया को कराया है पूरे मन से। और बस इसी तरीके से हमारी जो बाकी की पूजा है वो भी फिर हो गई थी। और तुलसी विवाह जो है वो आज के दिन का हो गया था फिर संपन्न, क्योंकि यही होता है जो प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, जो भी हम अर्पण करते हैं उनको जितना होता है, जो हमने देखा है जो हमारे यहाँ पर करते हैं जितना, तो बस उतना सा करने की कोशिश कर लेते हैं। तो बस जी देखिए मैंने सब कुछ जो श्रृंगार था उनको चढ़ा दिया है। और ये बैठे हैं ठाकुर जी, और मेहंदी भी थी बीच में श्रृंगार में। और मेहंदी जो है हम छूते नहीं है, यानी कि उसको मैंने ऐसे ही बस तुलसी मैया के साथ ऐसे छुआ दिया था, बट मैंने उसको खोल के लगाया नहीं है, क्योंकि हमारे जो कुल देवता हैं हमें मतलब हाथ नहीं लगाते मेहंदी को। तो बस मैंने ऐसे हल्का सा बस तुलसी मैया से स्पर्श करा दिया है।
और जो बस जो छोटा मोटा और था वो मैंने सब करा दिया है। फिर इसके बाद में तुलसी मैया को मैं यहाँ पर उड़ा रही हूँ चुनरी। तो चुनरी देखिए आप, इतनी प्यारी हस्बैंड जी लेकर आए हैं और तुलसी मैया भी इसमें इतनी प्यारी लग रही हैं और पूरी मतलब उनके ऊपर ना अच्छे से आ गई है। पहले चुन्नी थी वो बिल्कुल छोटी सी थी, तो मैंने हस्बैंड जी को बोला था कि आप चुन्नी थोड़ी बड़ी लाना, तो देख रही है एकदम अच्छे से आई है चुन्नी जो है ना सब तरफ। और यहाँ पे गन्ना भी कर दिया है अर्पण, और बस इसी तरीके से कलीरा पहना दिया है तुलसी मैया को। और उनका जो रूप है उसका तो क्या ही कहना, क्योंकि इतना श्रृंगार जब ये सब कुछ पहन के कोई भी मतलब अगर सामने किसी के आता है ना तो वो अच्छा ही लगता है, उसका रूप निखरता ही है। और तुलसी मैया की बात ही क्या। और यहाँ पर मैंने जो बत्तियाँ 365 थी वो लगा दी हैं, और बस इसी तरीके से मैंने अपनी कर ली थी यहाँ पर पूजा। तो कान्हा जी बैठे हुए हैं, जो ये पीला आपको दिख रहा है कपड़ा बस्तर, ये तो बस मैंने इन तुलसी मैया के साथ और कान्हा जी के साथ ऐसे इनका कुछ गठबंधन करके, तो इस तरीके से जो तुलसी विवाह है वो जितना मुझसे बन पड़ा ऐसे मैंने करवा दिया। और एकदम बढ़िया वाला मेरे मन की मतलब पूजा हो गई, जैसा मैं चाहती थी ऐसा हो गई। और आंगन हमारा इतना प्यारा लग रहा था, मान लो ऐसे लग रहा था कि जहाँ ऐसे सच में जैसे मतलब घर में शादी है तो वो वाला लग रहा था एकदम सीन देख के। ऐसे आप भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, जैसे दिए दीप जल रहे हैं, बत्ती वगैरह जल रही है, तो एकदम अच्छा लग रहा है। जाने कि देखकर मन खुश हो गया कि चलो इतनी सी कृपा हो गई तुलसी मैया की, ईश्वर की। और यहाँ पर जो कार्तिक मास की तुलसी विवाह की मतलब पूजा है वो मेरी हो चुकी है। और बस इसी तरीके से आप लोग भी कीजिए। और मैं आज के वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।